दोस्तों, जिस पाकिस्तान की फितरत ही कायरता और आतंकवाद हो, वो आज भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने चला है। अमेरिकी न्यूक्लियर की पहरेदारी कर खुद को परमाणु ताकत कहने वाला पाकिस्तान आज तक वैश्विक देशों के बीच विकलांग कोटे का फॉर्म भरता है। अब हमारे प्रधानमंत्री के बयान पर उंगली उठा रहा है। अरे पाकिस्तान, वो तू ही था ना जिसने पहलगाम की वादियों को निर्दोष भारतीयों के खून से लाल कर दिया। वो तू ही था जो करगिल में अपने सैनिकों की लाश तक लेने से इनकार कर गया। और इन बातों को छोड़ भी दे तो महज 4 दिन पहले ही इमरजेंसी लैंडिंग में 227 भारतीयों को मौत के मुंह में झोंकने वाला खून का प्यासा ना पाकिस्तान आज हमारे संयम और जवाब की भाषा पर सवाल खड़ा कर रहा है। कान खोलकर सुनो, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई युद्ध की धमकी नहीं दी है, बल्कि तुझे तेरी औकात याद दिलाई है। अपनी रोटी खा वरना मेरी गोली भी है। ये चेतावनी नहीं, देश के करोड़ों नागरिकों के धैर्य की सीमा का संकेत है। क्योंकि जब जब भारत ने संयम दिखाया, तूने उसे कमजोरी समझा। पर अब ये नया भारत है जो आतंक का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से देता है और जरूरत पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर भी मारता है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय तुम्हें मारा और तुम्हारा घाव आज तक रिस रहा है। हमें पता है कि अब तुम्हें समझ आ गया है कि भारत से भिड़ना अब पुराने भारत जैसा नहीं है, इसलिए अब तुम बातचीत का राग अलाप रहे हो भाई। मगर भारत जानता है तेरी हर बात में फरेब छुपा है। तेरे पीछे सिर्फ बारूद है, जन्नत नहीं, बस लहू का धुआं है। अब भारत की तेरे हर चाल पर भी नजर होगी और हर वार का हिसाब भी जवाब मिलेगा तुझे, तेरी ही जुबान में मगर हिंदुस्तानी अदाब में। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज टर्निंग पॉइंट में हम पाकिस्तान के उस डर की बात करेंगे जिसके आगे भारत की जीत है। गुजरात में गरजे पीएम मोदी, कांप उठा इस्लामाबाद। पीएम मोदी की दहाड़ से आईसीयू में पाकिस्तान। दर दर भटक रहे शहबाज बातचीत को तरसे। पानी के लिए भारत माता के चरणों में पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर ऐतराज जता रहे हैं। पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से हिंसा की बात की, वो एक न्यूक्लियर ताकत रखने वाले देश के नेता को शोभा नहीं देता। दरअसल पीएम मोदी ने गुजरात में एक जनसभा के दौरान पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान से 2 टूक कह दिया कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। जी हाँ, सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। इसे सुनकर पाकिस्तान थर थर कांपने लगा, क्योंकि यह बयान किसी राहुल का नहीं, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का था। पाकिस्तान ने कहा कि मोदी का बयान सिर्फ नफरत फैलाने वाला नहीं, बल्कि इससे क्षेत्रीय शांति को भी खतरा है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो उसका जवाब देंगे। हमारे बिहार में ऐसे लोगों को लतखोर कहा जाता है, यानी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतनी तबाही के बाद भी ये निर्लज जवाब देने की बात कर रहा है। गिरने की भी हद होती है। हमने 100 किलोमीटर इसके घर में घुसकर मारा और इसके टर्की और चाइनीज माल यानी ड्रोन मिसाइल को किस तरह से निस्तानाबूद किया, दुनिया ने देखा। हमारे S-400 के फूंक से कैसे इसके चाइनीज और टर्किश खिलौने उड़ गए, ये भी दुनिया ने देखा। फिर भी इनके हौसले की तारीफ होनी चाहिए। अखंड निर्लजता कहते हैं इसे। कश्मीर से ध्यान भटकाना चाहती है भारत सरकार। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस तरह के बयानों से जम्मू कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन से ध्यान हटाना चाहती है। उसने खुद को शांति का समर्थक बताते हुए कहा कि वो यूएन मिशन में सबसे आगे रहा है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में उसने अहम भूमिका निभाई है। आपको भी हंसी आई होगी, क्या बात है। दोस्तों, आप लोग भी एक बार जोर से ताली बजाइए इन गधों की बेवकूफी पर। मतलब चोर सुनाए धर्म की कथा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को सच में उग्रवाद की चिंता है तो उसे अपने देश में बढ़ते बहुसंख्यकवाद,
धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय की ओर ध्यान देना चाहिए। अरे बेशर्म जिहादियों, भारत के अल्पसंख्यक यहां बहुत खुश हैं। उन्हें हर तरीके की सुख सुविधा भारत में मिल रही है। सरकार हर महीने उन्हें 5 किलो राशन देती है। वो तुम लोगों से बहुत बेहतर है। रोटी कपड़ा मकान की किल्लत नहीं है। तुम अपनी बिना पेट्रोल वाली गाड़ी की चिंता करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाली तुम्हारे समझ से बाहर है। भारत के अल्पसंख्यक यहां बहुत खुश हैं। और एक बात सुन लो, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान मत समझना। अगर तुम समझते हो तो मुसलमान भी भारत में बहुत खुश है। उसके अलावा भी भारत में 5-6 धर्म है और सारे भारत में बहुत खुश है, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या पारसी हो। तुम अल्पसंख्यकों की चिंता मत करो। वैसे तुम्हारी चिंता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को लेकर है, उस बात की हमें पूरी जानकारी है। भारत के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ाए शहबाज। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत की इच्छा जताई। शरीफ फिलहाल 4 देशों के दौरे पर है, तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान। ये तुर्की अजरबैजान का शुक्रिया करने गए ताकि ड्रोन और पटाखे भेजते रहे। साथ में जिहादी मुनीर भी गया है। सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किए जा रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के साथ तेहरान में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कश्मीर और जल सुरक्षा पर मच गई ना खलबली भाईजान। पानी पानी को तरसा देंगे, नाक रगड़ोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, मचलोगे, चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए तैयार हो जाओगे। ये ताकत है ऑपरेशन सिंदूर की और सिंधु नदी के पानी की। सिंधु जल समझौता रद्द होते ही ये लोग बौखला गए हैं। पूरी तरह से इनके होश उड़ गए हैं। इनका नींद हराम हो गया है और अब इन धोखेबाजों को बातचीत करना है, बेशर्मों को। लेकिन करना क्या है वो अब हम तय करेंगे, यानी भारत तय करेगा कि तुमसे कैसे डील करना है। भारत तय करेगा कि तुम्हें एक बूंद पानी मिलेगा या नहीं, और भारत तय करेगा कि इस दुनिया में पाकिस्तान नाम का कोई देश होगा कि नहीं। सिंधु जल समझौता रद्द करने का असर कितना? पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो जाएगी और यह होना तय है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 50% तक की कमी आ जाएगी। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर बड़ा असर होगा। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा बॉस, बिना सिंधु नदी के पानी के। मरने के लिए भी इन गधों के पास चुल्लू भर पानी नहीं होगा। इनको जन्नत नहीं जहन्नुम नजर आएगा और वो रात इनके लिए कयामत की रात होगी। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार। गुजरात में पीएम मोदी ने पाकिस्तानियों के लिए यह भी कहा, अभी तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, अभी तो सिर्फ ये कहा है कि इस संधि को अबेंस ठंडे बस्ते में रखा है, इससे ही वहां पसीना छूट रहा है। अभी तो हम सिर्फ डैम के गेट खोलकर कचरा बाहर निकाल रहे हैं, इतने में ही वहां बाढ़ आ जाती है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। पीएम मोदी ने कहा, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वार नहीं मानते। आतंकवाद के 9 ठिकाने 22 मिनट में ध्वस्त किए, वो भी कैमरा के सामने, कि हमसे कोई सबूत न मांगे, भारतीय सेना के शौर्य पर कोई सवाल न खड़ा करे। हमें कोई सबूत नहीं देना पड़ रहा, उधर वाला दे रहा है। 6 मई को जनाजा निकला, उसको स्टेट ऑनर दिया गया, उनके सेना ने सैल्यूट दी, बड़े बड़े नेता सैन्य अधिकारी पहुंचे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने फूल भिजवाए। इसका मतलब है कि यह प्रॉक्सी वार नहीं है, आप युद्ध ही कर रहे हैं और उसका भी जवाब वैसे ही मिलेगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान यह साफ कर दिया कि हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं।
हम प्रगति भी करना चाहते हैं ताकि हम विश्व के कल्याण में अहम योगदान दे सकें। इसलिए हम समर्पण के साथ करोड़ों भारतीयों के कल्पना के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे थे। हम सभी का कल्याण चाहते थे और हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़े रहे, लेकिन बदले में खून की नदियां बहा दी गई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। चैन की रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पीएम मोदी कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच समझकर बोलते हैं बॉस। और इस बार गुजरात से उन्होंने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है, पाकिस्तान सहम गया है, थर थर कांप रहा है, जमीनें हिलने लगी हैं, पाकिस्तान में भूकंप तक आ गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या ऑप्शन है। खैर, हम तुम्हें ऑप्शन बता देते हैं पाकिस्तानियों। सुनो, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास और वो है सनातन के रास्ते पर चलने का ऑप्शन। इस्लामिक कट्टरता से बाहर आओ और भारत को समझो। आतंकवाद की जड़ को खत्म करो, शांति से जियो और दूसरे को जीने दो। बस यही ऑप्शन है तुम्हारे पास आतंकिस्तानियों। जितना जल्दी समझ लोगे तबाही से बच जाओगे। एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पीएम मोदी के बयान और पाकिस्तान की तबाही बर्बादी पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। जय हिंद।